एवरीवन, हिंदी ज्ञान सागर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपके लिए प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाने वाले बहुउपयोगी प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर आई हूँ। और जो प्रश्न हैं वो हैं रचनाकारों से संबंधित, उनकी रचनाओं से संबंधित। तो जो इससे पहले पिछले वीडियो में आपने देखे होंगे भक्ति काल से संबंधित ये मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ। और भक्ति काल को जैसे कि आप सभी जानते हैं दो धाराओं में बांटा गया था, सगुण धारा और निर्गुण धारा। तो इससे पहले मैं निर्गुण धारा को भी दो शाखाओं में बांटा गया था, संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा। तो वो दोनों भी वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ। उसके बाद आती है आपकी सगुण धारा। सगुण धारा को भी दो काव्य धाराओं में बांटा गया है, एक राम काव्य धारा, दूसरी कृष्ण काव्य धारा। तो इससे पहले वाली वीडियो जो थी वो राम काव्य धारा की है, आप देख सकते हैं मेरे प्लेलिस्ट में। और आज हम बात करेंगे आज की वीडियो में सगुण धारा के जो कृष्ण काव्य धारा है, ये भक्ति काल के जितने भी ये कवि हैं ये उनके बारे में हैं। तो पहले रचनाकार जो कृष्ण भक्ति के जो पहले रचनाकार हैं उनका नाम है सूरदास, और इनकी रचना का नाम है सूरसागर। सूरदास जी का नाम ऐसा शायद ही कोई इंसान होगा जिसने नहीं सुना होगा। तो सूरदास जी की रचना जो है ये तीन बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं हैं। सूरसागर 1530 से 1547 ईस्वी के बीच रची गई है। और जो इस रचना का विषय है वो है कि श्रीमद् भागवत की पद्धति पर जो 12 जो स्कंद है उसमें कृष्ण भक्ति का जो ये सर्वश्रेष्ठ काव्य है उस पर आधारित। सूरदास जी की सेकंड रचना है सूरसारावली, जो कि 1548 में रची गई थी। सूरदास जी की अगली रचना है साहित्य लहरी, जो कि 1550 ईस्वी में रची गई थी। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और है कि इनमें से सूरदास जी की कौन सी रचना है, इन रचनाओं में से कौन सी रचना है जिसमें दृष्टकूट पदों का संकलन है। तो आप किस पर टिक लगाएंगे? साहित्य लहरी पर। ये दृष्टकूट पदों का इसमें संकलन है जिसमें बड़ी ही गूढ़ बातें कही जाती हैं। नेक्स्ट है आपकी परमानंद दास। इसमें जो महत्वपूर्ण कवि हैं उनके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूंगी, उनके विषय के बारे में भी। और जो इसी तरीके के, हालांकि इसमें सभी कृष्ण काव्य धारा के कवि लिए गए हैं जो ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, उनके सिर्फ मैं रचना का ही नाम लूँगी। तो अगले हैं नंददास, परमानंद दास। इनकी है परमानंद सागर, जो कि 1550 ईस्वी में रची गई है। नेक्स्ट है आपके नंददास, इनकी है अनेकार्थ मंजरी। इसका रचना काल है 1533 से 1583 ईस्वी के बीच में। ये भी महत्वपूर्ण रचना है जो पूछी जाती है, और इसके बारे में और कोई क्वेश्चन नहीं आता, केवल यही आती हैं। नंददास जी की ये सभी रचनाएं याद कर लीजिएगा आप, जो बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं ये नंददास जी। और इनके बारे में कहावत है, और कवि गढ़िया नंददास जड़िया, ये इन्हीं के बारे में कहा जाता है। तो अगली है इनकी नंददास जी की मानमंजरी, जो कि 1553 से 1583 ईस्वी के बीच रची गई है। नंददास जी की ही अगली रचना है रसमंजरी, जिसका रचना काल है 1553 से 1583 ईस्वी। ये नायिका के भेद संबंधी श्रृंगार ग्रंथ है। ठीक है, आप ये भी याद रखिएगा। और फिर है आपकी नंददास जी की रास पंचाध्यायी। ये बहुत पूछी जाती है रचना, इसको भी आप रट लीजिएगा। तो ये इसका रचना काल है 1553 से 1583, इसका भी रचना काल यही है। और इसमें श्री कृष्ण की रासलीला का वर्णन किया गया है, और इसे हिंदी का गीत गोविंद कहा जाता है। ये एक खंड काव्य है। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी नंददास जी की ही, ये इस समय जो रचना चल रही है सब नंददास जी की ही है। रूप मंजरी, ये भी पूछी जाती है 1553 से, इसका भी रचना काल 1583 के बीच ही है। और इसमें रूप मंजरी और कृष्ण की प्रेम गाथा है। फिर आती है नंददास जी की ब्रह्मंजरी, रचना काल वही 1553 से 1583 ईस्वी के बीच है। फिर है नंददास जी की श्याम सगाई 1553 से 1583।
फिर आती है आपकी नंददास जी की सुदामा चरित 1553 से 1583। और इसके बाद आती है आपकी नंददास जी की ही अगली रचना रुक्मणी मंगल। इसका भी रचनाकाल सेम वही है 1553 से 1583 ईस्वी के बीच। फिर है इनकी नंददास जी की सिद्धांत पंचाध्यायी। इसका भी रचनाकाल वही 1553 से 1583 ईस्वी। फिर आती है नंददास जी की अगली रचना दशम स्कंद भाषा। इसका भी रचनाकाल 1553 से 1583 है। फिर है इनकी नंददास जी की ही रचना, नेक्स्ट है नंददास जी की रचना आपकी दशम स्कंद भाषा हो गई गोवर्धन लीला। इसका भी रचनाकाल वही दे रखा है। गोवर्धन लीला काफ़ी पूछी जाती है। और फिर आपकी आती है नंददास जी की नंददास पदावली। इसका भी रचनाकाल ये मतलब इन्होंने जो रचनाएं रची हैं ये 1553 से लेकर 1583 ईस्वी के बीच में ही रची गई हैं। नेक्स्ट कवि आपके आते हैं, ये अष्टछाप के कवि हैं। ये अष्टछाप का अपना नाम सुना ही होगा, जिसमें 4 कवि वल्लभाचार्य जी के थे और 4 कवि उनके पुत्र विट्ठलनाथ जी के थे। मैंने एक वीडियो भी अपलोड किया है। अष्टछाप के कवियों का भी एक प्रश्न आपके TGT PGT और टेट वगैरह में आ ही जाता है, तो आप अष्टछाप की वो वीडियो भी देख सकते हैं। अष्टछाप के कवियों को ट्रिक के द्वारा भी उसमें बताया गया है। तो ये अष्टछाप के ही कवि हैं कृष्णदास भी। इनका ये जुगलमान चरित है जो कि 1553 से 1583 ईस्वी के मध्य रचा गया है। इसमें राधा कृष्ण के प्रेम का श्रृंगार परक चित्रण किया गया है। ये भी रचना आपकी जुगलमान चरित है, इसे याद कर लीजिएगा अच्छी तरह से, क्योंकि ये भी काफ़ी रचना पूछी जाती है। अब बात करेंगे हम निम्बार्काचार्य की। इनकी वेदांत पारिजात सौरभ है। फिर आती है आपकी निम्बार्काचार्य की दश श्लोकी। फिर है श्रीभट्ट युगल शतक। तो जो ज़्यादा जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं आप उन्हें देखते जाइएगा। इसके बाद है आपकी हित हरिवंश, ये याद रखिएगा। इनकी ये हित 84 जो कि 1553 से 1583 के मध्य ही रची गई है। हित 84 ये आप याद रखिएगा। फिर आते हैं आपके हित हरिवंश की स्फुटवाणी। ये भी 1553 से 1500 ईस्वी तक का ही इसका समय दिया गया है। फिर आपके ध्रुवदास हैं जिनकी 42 लीला रचना है। ध्रुवदास की अगली रचना है आपकी सिद्धांत विचार। फिर है ध्रुवदास की ही भक्त नामावली जो कि 1603-1643 के बीच की है। इसके बाद आते हैं आपके स्वामी हरिदास। स्वामी हरिदास इनके जो है सिद्धांत के बाद 1603 से 1643 ईस्वी के मध्य है। स्वामी हरिदास की है केलीमाल। फिर है अब आती है आपकी ये महत्वपूर्ण रचनाएं जो पूछी जा रही हैं। इनमें ये रचनाएं हैं, जैसे मीराबाई की है नरसिंह जी का मायरा। ये 1528 ईस्वी से 1543 ईस्वी के मध्य है और इसमें नरसिंह जी की भक्ति का वर्णन है। फिर आती है आपकी मीराबाई के गीत गोविंद जी का, ये भी बहुत महत्वपूर्ण रचना है। ये 1528 से 1543 के मध्य रची गई थी। फिर है मीराबाई की राग सोरठा पद संग्रह। यह 1528 से 1543 ईस्वी के मध्य है और इसमें मीरा कबीर नानक देव के पद हैं इसमें राग सोरठ पद में। फिर आती है मीराबाई की स्फुट पद 1528 से 1500, लेकिन इसमें ये रचना ये मीराबाई की बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं ये तीनों। फिर आपकी आती हैं नरोत्तम दास की। नरोत्तम दास आते हैं कृष्ण भक्त कवि। इनकी ये सुदामा चरित, इसे आप याद रख लीजिएगा। सुदामा चरित ये भी बहुत महत्वपूर्ण रचना है। फिर रसखान आते हैं। कृष्ण भक्त कवियों का नाम आया, रसखान का नाम नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ये रसखान की आती है, इनका नाम है सुजान रसखान। फिर है रसखान की अगली है रचना दान लीला। ये भी 1583 से 1626 के मध्य रची गई थी। रसखान की अगली है अष्टयाम 1583 से 1626 के मध्य रची गई थी। फिर है रसखान की प्रेम वाटिका वो 1614 ईस्वी में रची गई है। इसमें राधा प्रेम वाटिका में, ये प्रेम वाटिका अष्टयाम में बहुत पूछी जाती हैं ये दोनों रचनाएं। तो इसमें राम कृष्ण को मालिन माली बनाकर प्रेम के गूढ़ तत्व का सूक्ष्म निरूपण इसमें किया गया है। फिर आते हैं आपकी
रहीम जी की रचना दोहाबली, जो कि 1583 से 1626 ईस्वी के मध्य रची गई थी। इसमें नीति संबंधी दोहों का संकलन है। फिर है इनकी श्रृंगार सोरठ, 1583 से 1626 ईस्वी के मध्य रची गई है। इसमें कृष्ण के रूप, सौंदर्य और गोपी विरह का निरूपण किया गया है। फिर आते हैं आपके रहीम की बरवे नाई का भेद, 1583 से 1626 ईस्वी के मध्य रची गई है ये। फिर है आपकी रहीम जी की ही मदनाष्टक, ये 1583 से 1626 ईस्वी के मध्य रची गई है। इसमें मुरली का, कृष्ण का रूप, लावण्य, खूबसूरती, मुरली का सम्मोहक प्रभाव, गोपियों की विरह वेदना का चित्रण है। और अंत में है गंग कवि, और जो इनकी जो रचना है उसका नाम है गंग कवित्त, जो कि 1583 से 1626 ईस्वी के मध्य रची गई है। इसमें श्रृंगार, भक्ति, नीति और राज प्रशस्ति परक रचनाएं हैं गंग कवित्त में। तो आपको दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आया है और रचना का आपको समझ में आई हैं, और ये मत समझिएगा कि ये ऐसे ही, इनमें से बहुत सारी ये रचनाकार ऐसे हैं जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, और मैंने उन पर टिक भी लगा दिए हैं। तो आप इन्हें याद कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।